एशिया कप 2023 जिसके फाइनल में पहुंचते ही वो भारतीय मीडिया, भारतीय एंकर्स और भारतीय क्रिकेट पंडित जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे और गुरूर के नशे में चूर होकर जनाब जो ये नारे लगाने शुरू कर चुके थे कि इस भारतीय टीम को शिकस्त देना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि अब नामुमकिन हो चुका है। और अब जनाब जो अगले 2 से 2.5 माह तक क्रिकेट खेली जानी है, इसमें भारत का जो तिरंगा है वही हर जगह पर लहराएगा और भारत जो है वो दुनिया के जितने भी क्रिकेटिंग जनाब ममालिक हैं इन सबको शिकस्त देगा और वर्ल्ड कप 2023 की जो ट्रॉफी है वो हमारे हाथ में आएगी। लेकिन आज जनाब एशिया कप 2023 के सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट मैच के अंदर जो बांग्लादेश की यंग टीम है जिनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ना होने के बराबर है, उन्होंने जनाब भारत को ना सिर्फ करारी शिकस्त जो है वो दी है बल्कि भारत के जबड़ों से जो फतह है वो छीन ली है। और उसके बाद भारतीय जो एंकर्स हैं, भारतीय मीडिया पर्संस हैं, उनको यह बता दिया है कि भाईजान जो आप इस टीम को नाकाबिले शिकस्त जनाब करार दे रहे थे ये बल्कि बहुत हल्की साइड है। अगर जनाब किस्मत इनके साथ ना खड़ी हो तो फिर ये टीम जो है ये दुनिया की किसी भी टीम से शिकस्त जो है वो खा सकती है। आज एशिया कप के जनाब इस मैच में भारत ने 5 तब्दीलियां की और ये 5 तब्दीलियां दरअसल जनाब जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए थी। और अब जनाब इस शिकस्त के बाद भारतीय एंकर जो है वो ये कहेंगे कि हमारे जो लड़के हमने चेंज किए थे इसकी वजह से हमें शिकस्त मिली है, वरना अगर हमारे कोहली होते, हमारे बुमराह होते, हमारे कुलदीप यादव होते तो फिर हम ये शिकस्त जो थे ये नहीं खा सकते थे। तो भाईजान दूसरी साइड पर देखें बांग्लादेश ने कौन सी क्रिकेट खेली हुई है। बांग्लादेश तो एशिया कप में एक मैच जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ जीता था। उसके बाद जनाब जो फर्स्ट राउंड था उसके अंदर श्रीलंका से उन्होंने मार खाई। जो सेकंड राउंड हुआ इसमें इन्होंने जनाब पहले पाकिस्तान से मार खाई, फिर श्रीलंका से मार खाई और अब जनाब सुपर 4 का आखिरी मैच ये आपके साथ खेल रहे थे। और यहां पर एक और पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है कि जनाब जो आप मैच श्रीलंका से जीते थे वो पाकिस्तान के लिए नहीं जीते थे, वह मैच अपने लिए जीते थे क्योंकि आपको आज के दिन शिकस्त भी मिल सकती थी। सो इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है ये मैंने आपके सामने कुछ जनाब जो वीडियोस हैं वो रखनी है। और भारतीय मीडिया जो कल तक पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था 24 घंटे से भी कम वक्त में कैसे जनाब जो काया है वो पलटी है, कहानी का जो रुख है वो तब्दील हुआ है और अब भारतीय जो मीडिया पर्संस हैं वो अपनी टीम को चपेड़े मारने पर मजबूर हो चुके हैं, अपनी टीम पर जो जहन्नम की लानत है वो जनाब देने पर मजबूर हो चुके हैं। ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब अगर आज के मैच की बात की जाए तो इस मैच में हुआ क्या, जब जनाब बांग्लादेश जो है वो बैटिंग के लिए आता है तो स्टार्ट में ही उनकी 3 विकेटें गिर जाती हैं, 28 के करीब जनाब उनके 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और उसके बाद वो शकीबुल हसन जो जनाब एक बड़े लंबे अरसे से आउट ऑफ फॉर्म आ रहे थे और टीम के लिए जो विनिंग रन है वो नहीं दे पा रहे थे जनाब, उनका आज कम बैक होता है। और आज शकीब जिस तरह से उन्होंने 80 रन की इनिंग खेली ये आउट क्लास थी। इसने बताया कि शकीब ऐसे ही ऑलराउंडर्स की लिस्ट में नंबर 1 नहीं है बल्कि अपनी बैटिंग और अपनी फील्डिंग की वजह से है और बॉलिंग तो वैसे ही जनाब उनकी कमाल है। जो लेफ्ट स्लो आर्म से वो बॉलिंग करते हैं वो तो वैसे ही दुनिया के किसी भी बैट्समैन को तिगनी का नाच जो है वो नचा सकता है। सो जनाब जो बांग्लादेश है उनके तंजीद हसन जो है उन्होंने 12 गेंदें खेली, 13 रन बनाए, लिटन दास कोई रन नहीं कर सके और इनामुल हक जो है उन्होंने 11 रन बनाए, 11 बॉलों पर 4 रन बनाए। इसके बाद शकीब की एंट्री होती है, शकीब जनाब 80 रन बनाते हैं, मेहदी हसन मराज ने 13 रन और तौहीद जो है उन्होंने 54 रन बनाए, शमीम हसन 1 और नसूम अहमद जो है वो 44, मेहदी हसन 29 और तंजीम हसन साकिब जिनका डेब्यू मैच था उन्होंने जनाब 8 गेंदें खेलकर 14 रन बनाए। और यूं जनाब जो बांग्लादेश है उन्होंने टोटल 265 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। और जो भारत है उसकी जानिब से मोहम्मद शामी ने 8 ओवर किए 32 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। शरदुल ठाकुर जिनको लार्ड शरदुल ठाकुर कहा जाता है उन्होंने जनाब 10 गेंदें खेलकर 65 रन 10 ओवर्स में 65 रन दिए और 3 विकेटें जो हैं वो हासिल की। प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल के एक बड़े जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें इनका शुमार किया जाता है। इन्होंने जनाब 9 ओवर किए 43 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अक्षर पटेल 9 ओवर 47 रन देकर 1 विकेट हासिल की और रविंद्रा जडेजा जो हैं
उन्होंने 10 ओवर किए और 53 रन देकर एक विकेट जो है वो हासिल की, जबकि तिलक वर्मा जो है वो विकेटलेस रहे। उन्होंने 4 ओवर किए, 21 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की। अब जनाब भारत की बैटिंग स्टार्ट होती है। भारत के रोहित शर्मा जो है वो जनाब सामने करते हैं एक यंगस्टर का, जिसका आज डेब्यू था। 20 साल लड़का जनाब, जिस तरह से रोहित शर्मा को आज उसने फंसाया है और रोहित शर्मा को आउट किया, वो जनाब बता रहा है कि रोहित शर्मा की जो फॉर्म थी वो वापस नहीं आई। उनकी लक जिस दिन उनके साथ होगी तो रोहित शर्मा परफॉर्म कर जाएंगे, जिस दिन लक साथ नहीं होगी रोहित शर्मा जो है वो फंसेंगे। और रोहित शर्मा ने 2 गेंदें खेली, अंडा जो है वो स्कोर किया। शुभमन गिल जनाब जो इस एशिया कप के आगाज से कब सिर्फ छोटी टीमों को मार चुके थे और 20 ही बॉलिंग लाइनअप को मार चुके थे। आईपीएल के अंदर उन्होंने बहरहाल अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। इस एशिया कप के अंदर उन्होंने बताया कि जनाब विराट कोहली के जाने के बाद भारत को जनाब एक विराट कोहली जैसा जो प्लेयर है वो मिल चुका है। इन्होंने जनाब 133 गेंदें खेलकर 121 रन बनाए। तिलक वर्मा आईपीएल स्टार, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी, और इनकी जब सिलेक्शन हुई थी तो भारत के अंदर ये आवाजें उठी थी कि जनाब ये इंडियन टीम नहीं सिलेक्ट हुई, बल्कि ये मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो रोहित शर्मा ने अजीत आगरकर के साथ मिलकर किया। सो इन्होंने 9 गेंदें खेली, 5 रन बनाए। केएल राहुल 39 गेंदें खेलकर 19 रन बनाए। ईशान किशन जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन की जो इनिंग है वो खेली थी और उसकी वजह से इनको एशिया कप के अंदर जनाब सारे मैचेस खिलवाए गए। इन्होंने जनाब 15 बालें खेलकर 5 रन स्कोर किए। सूर्य कुमार यादव 34 बालें खेली, 26, और बहुत ज्यादा स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे और फिर स्वीप के ऊपर ही जनाब ये शकीब उल हसन क्या तू बोल्ड हो गए। इसके बाद रविंद्रा जडेजा 12 गेंदें खेली, 7 रन। अक्षर पटेल 34 गेंदें खेलकर 42 रन और शरदुल ठाकुर 13 गेंदें खेलकर 11 रन। और यूं जनाब जो बांग्लादेश है उसने भारत के जबड़ों से यह फतह छीनी है, क्योंकि जब आपको आखिरी 2 ओवर्स के अंदर 17 रन चाहिए होता है तो आप हमेशा बैटिंग साइड को फैंसी करते हैं। और बांग्लादेश के पास यंगस्टर्स थे, एक ही जनाब इनके पास प्रॉपर बॉलर था मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन बड़े लंबे अरसे से वो भी बांग्लादेश के लिए उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज बड़े मैच के अंदर उन्होंने जनाब परफॉर्म किया है और बांग्लादेश के लिए यह जीत जो है एशिया कप में वो आगे तो नहीं इसको लेकर जा रहे, कैरी नहीं कर रहे, लेकिन वर्ल्ड कप के आगाज से कब यह जीत बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है। और इसी जीत की वजह से जनाब जो भारतीय मीडिया है वो इस वक्त ढिंढोरे पीट रहा है। पाकिस्तान को जो जहर उग रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो जनाब खुद रोना पीटना और चीखना शुरू कर चुका है। सो सबसे पहले तो आप जरा स्पोर्ट्स यारी वालों की ये बात सुने। आईपीएल के अंदर इतना अच्छा खेल लेते हैं, इंटरनेशनल के अंदर क्या हो जाता है? सर रविंद्रा जडेजा। इसके बाद जनाब दोबारा सुने, मजा आएगा आपको। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जी, आप बहुत ही बढ़िया बैटिंग चल रही है। सारे जो प्लेयर्स आपने भर रखे हैं वर्ल्ड कप के लिए वही खेल रहे हैं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। शुक्र है इन्होंने खुद ही इकरार कर लिया। आपने चेंज कर लिया, बांग्लादेश ने भी 5 चेंजेस करे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। जिस तरीके की शॉट्स खेली गई है, जिस तरीके की फील्डिंग हुई है, ठीक है आप फाइनल में हो, फाइनल आप जीत भी जाओ, अच्छी बात है, आपको जीतना भी चाहिए, एक्सपेक्टेड है आपसे। बांग्लादेश जो किसी से भी नहीं जीत पा रही थी, है ना, आपने हल्के में लिया और उन्होंने फिर आपको ठोका। इसके बाद आ जाएंगे जनाब। तो दोस्तों टीम इंडिया ने आज की गेम में किए थे 5 चेंज और एक वक्त था जब 28 पर 3 थी, 28 पे 3 बाद में शाकिब अल हसन, रिजवान ने, नुमान ने बांग्लादेश के लिए गेम ही चेंज कर दिया। 28 for 3 से इस वक्त बांग्लादेश है 260 पे 8 और रोहित शर्मा कह रहे हैं कि यार मैं तो इतनी अच्छी कप्तानी कर रहा था, इन्होंने इतने रन बढ़वा कैसे दिए, और अभी भी एक बॉल बची और कुछ भी हो सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा छक्का पड़ सकता है, चौका पड़ सकता है, विकेट आ सकती है, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, कुछ भी इन द सेंस कि ये जब जनाब आखिरी ओवर चल रहा था। अब जनाब जरा ये सुने, देखते हैं बॉस कैसे जाता है गेम। जबरदस्ती मैच हार के ना मोमेंटम तोड़ लिया ना, बिल्कुल फाइनल हारेंगे। बांग्लादेश से थोड़ी ना हार जाओगे यार, आपका जो विनिंग मोमेंटम बांग्लादेश पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर पाया और 5 चेंज तो आज बांग्लादेश ने करे, तुम अपने दिखा रहे हो 5 चेंज, इसमें सुमड़ी में गुमड़ी करोगे बचने की कोशिश कि जी हमने तो 5 चेंजेस कर दिए थे, बांग्लादेश ने 5 चेंजेस करे, उनका तंजीम ने आके तुम्हें उखाड़ के रख दिया, उखाड़ के डेब्यू हुआ था उसका। देखते हैं शार्दुल भाई क्या करते हैं, सुपर चैट पर दिखा दो ना। नहीं क्या मैच जनाब मैच जो है वो भारत हार चुका है और इसके साथ ही जनाब वो भारतीय मीडिया पर्संस जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे, पाकिस्तान के साथ चीजें डिफरेंट थी।
पाकिस्तान ने एक तो ट्रैवल बहुत ज्यादा किया, फिर जनाब जो हमारी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग लाइनअप वो इंजर्ड हो गई, भारत के खिलाफ में मैच में इंजर्ड हो गई, और अगर वो इंजर्ड ना होते तो कल का मैच हम जीत जाते और आज जनाब हम फाइनल में फिर आपका सामना कर रहे होते और फिर पता चलता कि कौन कहां पर खड़ा है। क्योंकि आपको पहले दिन जब 2 सितंबर को मैच हुआ तो बारिश बचा आ गई, उसके बाद जनाब दूसरे दिन आपको जो रिजर्व डे के ऊपर मैच गया उसके अंदर जो बैटिंग पिच थी वो जनाब उसने कहीं पर वो साइन ही नहीं शो किया कि बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, और जब जनाब लाइट्स ऑन हुई तो बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिली और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो पैनिक कर गया। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मैच में आप जनाब कुलदीप यादव की बदौलत जो थे वो मैच जीत गए और श्रीलंका पैनिक कर गया हुआ था। सो अगर आपकी टीम में विराट कोहली ना हो, जसप्रीत बुमराह ना हो और कुलदीप यादव ना हो तो आपकी टीम तो कुछ भी नहीं है। आपकी टीम को तो फिर नीदरलैंड जो है वो भी शिकस्त दे देगा। तो भाईजान आपका जो एशिया कप शुरू होने से पहले नंबर 4 और नंबर 5 को मसला, तो वो तो अभी तक सेटल ही नहीं हुआ। केएल राहुल ने समहाउ साइंस शो किए हैं, लेकिन ईशान किशन के पास एक पारी है सिर्फ जनाब पूरे एशिया कप के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन किया, उसके अलावा तो ईशान किशन मुकम्मल फेलियर हुए हैं। तो भाईजान आप कहां पर खड़े हैं? अब आपको भी सवाल जो है वो अपनी मैनेजमेंट और अपनी टीम से करनी पड़ेगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।